क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंजूरी को लेकर बोले सांसद रामस्वरूप शर्मा, कहा मंडी के साथ भेदभाव कर रही राज्य सरकार। मजदूर संगठन सीटू 30 मई को निकालेगा राज्य स्तरीय रैली में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ होगा प्रदर्शन। करीब 15,000 मजदूर लेंगे हिस्सा। हमीरपुर में इलेक्ट्रिकल शोरूम में लगी आग लगने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। और मंडी पुलिस ने 2375 ml शराब की बरामद। मंडी के सूड़ा मोहल्ला निवासी तेज सिंह के खिलाफ मामला किया दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मंडी के साथ बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मंडी के लिए स्वीकृत होने वाले संस्थानों को खोलने की बजाय उन्हें जानबूझकर लटकाने का काम कर रहे हैं। यह शब्द सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहे। उन्होंने कहा कि जिला मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है, उसको खोलने के लिए राज्य सरकार विधानसभा में कानून नहीं बना पा रही है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि अक्टूबर 2016 में क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में केंद्र सरकार ने रूसा के माध्यम से स्वीकार कर 24.30 करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्रदान की है। 7 माह से करोड़ों की राशि राज्य सरकार के पास पड़ी है और यह राशि सरकार को 11 माह में खर्च करनी थी, मगर अभी तक सरकार विधानसभा में कानून ही नहीं बना पाई है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में 35 क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलने की योजना बनाई है, जिसके तहत 8 क्लस्टर यूनिवर्सिटी को सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। मंडी में खुलने वाली क्लस्टर यूनिवर्सिटी को रूसा का प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड अपनी तीसरी बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी है और बोर्ड ने इसकी DPR कॉलेज प्रशासन से मांगी थी, जो भेज दी गई है। सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर से पहले हिमाचल को क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी खोलने को लेकर स्वीकृति प्रदान हुई थी, मगर जम्मू कश्मीर सरकार ने देश की पहली क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोलने में पहल की है, मगर राज्य की वीरभद्र सरकार की मंशा साफ न होने से यह मामला लटकाया गया है। 24 करोड़ 50-30 लाख की राशि उनके खाते में जमा हो चुकी है, जिसे 11 महीने में खर्च करना था। इसलिए मेरा वीरभद्र सरकार से आग्रह है कि ये जो वर्षों से सदियों से जो परंपरा चली है कि छोटी काशी के कामों को लटकाया जाए, जो भी काम आते हैं, जब से मैं सांसद बना हूँ मैंने तमाम फाइलें केंद्र में जाकर तमाम जो आज तक विषय उठाए गए थे सबको देखा है, लेकिन सबसे लास्ट में नंबर पड़ा तो मंडी का पड़ा। तो मैं चाहूँगा माननीय वीरभद्र जी, इसके लिए तुरंत विधानसभा में एक्ट बनाया जाए और इस यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए जो अध्यादेश लाना था उसे लाकर तुरंत इसको खोला जाए, ताकि केंद्र जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास जो राशि आपको देना चाहते हैं, एक किस्त उसकी आ चुकी, दूसरी आने वाली है। मैं चाहूँगा कि जल्दी इस यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए जो औपचारिकता पूर्ण की जाए। बल्कि भंगरोटू में बीजेपी की माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ रैली को सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सफल बताया है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक जनसभा भंगरोटू में हुई है, जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगी। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि माफिया राज हटाओ प्रदेश बचाओ रैली में जनता का भरपूर सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रैली भंगरोटू में हुई, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। सांसद ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब आने वाले विधानसभा चुनाव में बल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का विधायक ही चुना जाएगा। और ऐतिहासिक जनसभा भंगरोटू नेचो ग्राउंड में हुई है और इस जनसभा ने ये दर्शा दिए जो कांग्रेस मुक्त भारत करने का जो एक योजना माननीय प्रधानमंत्री ने बनाई है। जगत नड्डा जी की ये रैली मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले दिनों में बल जैसा चुनाव क्षेत्र जहाँ ये जनसभा हुई, माफिया राज हटाने वाली, जहाँ आज हमारे तीनों जिला परिषद सदस्य जीते हैं, वहाँ की नगर परिषद की चेयरमैन हमारी है, BDC की चेयरमैन हमारी पार्टी की है, प्रधान हमारी पार्टी के हैं, और वो दिन दूर नहीं कि आने वाला MLA भी भारतीय जनता पार्टी का बने।
हमीरपुर के गांधी चौक में चोपड़ा लाइट्स हाउस के 2 मंजिला गोदाम में आग लग गई, जिसमें करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमीरपुर मुख्य बाजार में इलेक्ट्रिकल शोरूम की 2 मंजिला गोदाम में आग लग गई। इससे करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मचारियों ने करीब 3.5 घंटे में आग पर काबू पाया। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक छानबीन में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1:30 बजे गांधी चौक के बीचों बीच 3 मंजिला दुकान में आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया और गोदाम में रखे लाखों के सामान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। चौक के चोपड़ा हाउस में दोपहर बाद लोगों ने धुआं निकलता देखा। धुआं देखकर वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने बताया कि दुकान के ऊपरी 2 मंजिल गोदाम में आग लगी हुई थी। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक ऊपरी 2 मंजिला गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। हिमाचल के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में 2 धर्मों के लोगों में टकराव की स्थिति बन गई है। हिंदू संगठनों ने ईसाई समुदाय को सरकारी स्कूल परिसर में महासत्संग करने की इजाजत देने का कड़ा विरोध किया है। विरोध में हिंदू संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को करीब 1.5 घंटे अवरुद्ध किया और अमेरिका से आए ईसाई पादरी को वापस भेजने की मांग को लेकर रैली निकाली। हिमाचल के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र रामपुर में रविवार को 2 धर्मों के संगठनों में टकराव के कारण तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। ईसाई समुदाय द्वारा मसीही महासत्संग प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना था, जिसमें यूएस से पादरी मार्क एंडरसन रामपुर पहुंच गए थे, जबकि 15 मई को मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आना था। इसी बीच संगठनों ने देव संस्कृति रक्षा मंच के बैनर तले रविवार को पहले बाजार होते हुए बस अड्डे तक रैली निकाली और उसके बाद वे ईसाइयों को खदेड़ने पदम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर की ओर बढ़े। स्कूल गेट पर पुलिस तैनात होने के कारण लोगों को अंदर जाने से रोका गया। इस दौरान खूब धक्का मुक्की भी हुई। इस धक्का मुक्की के दौरान कोई महिला पुलिस न होने से देव संस्कृति रक्षा मंच से जुड़ी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में पुरुष पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की और बदसलूकी की है। इसी बीच लोगों ने मार्क एंडरसन को मुख्यमंत्री के चित्रों वाले पोस्टरों को भी आग लगा दी और मुख्य मार्ग को करीब 1.5 घंटे तक जाम किया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms. High-tech computer labs. Well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है।
वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। मजदूर संगठन सीटू अपने स्थापना दिवस पर 30 मई को शिमला में प्रदेश सरकार की तथा कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक राज्य स्तरीय रैली आयोजित करेगा, जिसमें करीब 15,000 मजदूर हिस्सा लेंगे। शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीटू के जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा ने बताया कि उनका संगठन मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और मुख्य सचिव को 11 सूत्रीय मांग पत्र पहले ही सौंप चुका है। सीटू के जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि इस दौरान सरकार ने मजदूरों का खूब शोषण किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू शिमला में पंचायत भवन से प्रदेश सचिवालय तक ऐतिहासिक रैली निकालेगा। मेहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां सबसे कम वेतनमान दिया जाता है और प्रदेश में आपातकालीन जैसी स्थिति है जहां मजदूर और कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिए आवाज तक नहीं उठा सकते और आवाज उठाने पर उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मियों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों और कंप्यूटर शिक्षकों सहित अन्य मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। मेहरा ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो इस रैली के बाद मजदूरों के हक के लिए सीटू आगामी रणनीति पर भी विचार करेगी। 30 मई को सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर लगभग 15,000 मजदूर शिमला की सड़कों पर उतरेंगे और ये रैली जो हमने रखी है, जिसको हमने महारैली का नाम दिया है, ये वास्तव में प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ये सरकार पिछले 4 वर्षों में लगातार मजदूर विरोधी काम करती रही है। धारा 144 लगाना और मजदूर आंदोलन को दबाना इस सरकार का एक फैशन जैसा हो गया है काम, और इसीलिए जो है मजदूर अपनी मांगों को लेकर कूच करेंगे शिमला की ओर। पंचायत भवन से ये रैली शुरू होगी, हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय शिमला के बाहर ये रैली जाएगी और 11 सूत्रीय जो मांग पत्र हैं उस पर इस जनसभा के माध्यम से हम सरकार को घेरेंगे। हमने पहले ही 3 मांग पत्र जो हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, श्रम मंत्री को और जो प्रधान सचिव हैं श्रम और रोजगार विभाग के, उनको प्रेषित किए हैं। मुख्य मुद्दे यही है कि प्रदेश के अंदर जो आज न्यूनतम वेतन मिल रहा है वो पूरे देश में सबसे कम है। मंडी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मंडी के सूड़ा मोहल्ले में छापे के दौरान देसी शराब बरामद की है। स्थानीय गवाह की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई, जिसमें 2375 ml शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस ने तेज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सिटी चौकी इंचार्ज कुलदीप चंद और उनकी टीम ने सूढ़ा मोहल्ला निवासी मकान नंबर 162/4 तेज सिंह के घर 2375 ml शराब बरामद की है। वहीं सिटी प्रभारी कुलदीप चंद ने बताया कि उन्होंने सूचना के आधार पर जब तेज सिंह के घर छापा मारा तो वहां से देशी शराब बरामद की गई। कुलदीप चंद ने बताया कि जब तेज सिंह से पूछताछ करनी चाहिए तो वो आनाकानी करने लगा और बेहोश हो गया, जिसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तेज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जैसे ही आरोपी अस्पताल से डिस्चार्ज होगा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे पास जो है शिकायतें आ रही थी कि सूड़ा मोहल्ले में जो है वो शराब का नजायज़ धंधा हो रहा है। तो पिछले कल मैं आई अलॉन्ग विद माई टीम जो है हम गश्त पे थे, तो उसी दौरान जो हमें मुखबर खास द्वारा जो सूचना मिली कि एक तेज सिंह सन ऑफ सेवक राम निवासी मकान नंबर 162/4 सूड़ा मोहल्ला मंडी जो है, ये जो है अपने घर में जो है जो लोकल दारू होती है इसको बेचने का धंधा करता है। तो
मैं अलॉन्ग विद माय टीम और लोकल गवाह लेकर हमने जो है इसके घर में रेड करी। जैसे ही हम इसके घर में प्रवेश हुए, ये बंदा इतना तेज़ है कि उसी टाइम जो है ये बहाने में लग पड़ा मारना कि जी मुझे जनाब मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी लो हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे जो हॉस्पिटल जो है वो जाना है, और एकदम से चक्कर खा के गिर पड़ा। चलो हमने उसको बतलाया, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने उसको शेयर करी कि ऐसे ऐसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और आपके घर की तलाशी ली जानी है। तो वो नहीं माना और जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इसके चलते हमने जो है एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के थ्रू जो उसको हॉस्पिटल भेजा, और उसकी मदर की प्रेजेंस में जो है और स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में उसके घर की जब तलाशी ली तो एक उसके जो तेज सिंह का जो कमरा है उसमें से एक ट्रंक में रखी हुई तकरीबन हमें 2375 ml जो है मिलीलीटर अवैध लोकल दारू जो है वो बरामद हुई है। और तेज सिंह के खिलाफ जो है हमने मुकदमा दर्ज किया है। पिछले कल वो हॉस्पिटल में एडमिटेड पाया गया है। जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज होगा उसे जो है मुकदमे में शामिल करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दिल्ली से मनाली जा रही सैलानियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा हिमाचल के बिलासपुर जिले के छड़ोल में पास हुआ। हादसे में 14 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस और निजी वाहनों में अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के अनुसार सभी सैलानी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। ये सभी मनाली घूमने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रैवलर में एक बच्चे समेत कुल 17 लोग सवार थे। हादसे का कारण चालक की लापरवाही मानी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चालक को नींद की झपकी आ जाने से ट्रैवलर गहरी खाई में जा गिरी। इससे 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक युवती भी शामिल है। इनकी पहचान 23 साल की गायत्री, 53 साल के रमन कुमार और 45 साल के एन कुमार के तौर पर हुई है। वहीं घायलों की पहचान कुमार, अशोदा, कुलदीप कुमार, सूर्य नारायण, गोपाल नाथ, कृतिका और प्रोमिला के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में गिरी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है। डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005।
ऑपरेटरों की मीटिंग ज्वालामुखी में आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार की निजी बस ऑपरेटरों के प्रति दोषपूर्ण नीतियों का सभी निजी बस ऑपरेटरों ने कड़ा विरोध किया और सरकार को चेताया है कि सरकार ने 30 मई से पहले ग्रीन टैक्स वापस नहीं लिया तो मजबूरन निजी बस ऑपरेटरों को सरकार के विरोध में सड़क पर उतरना पड़ेगा। बैठक में निजी बस ऑपरेटरों ने सरकार से मिनिमम किराया प्रदेश में 12 रुपए करने की मांग की है, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां बसों के संचालन में खर्चा अन्य राज्य से ज्यादा है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में प्लेन होने के बावजूद वहां मिनिमम किराया पिछले कई सालों से 10 रुपए है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया। निजी बस ऑपरेटर प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने बताया कि सरकार ने जो निजी बसों के ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया गया है उसे 30 मई से पहले सरकार उसको वापस ले, नहीं तो निजी बस ऑपरेटर सरकार के विरोध में संघर्ष का रास्ता अपनाने में मजबूर होंगे। सबसे पहले हमारा आज ये मुद्दा था जो ग्रीन टैक्स और उसके ऊपर सरचार्ज लगाया, सरकार उसको तत्काल प्रभाव से वापस ले, क्योंकि निजी बस ऑपरेटर पहले ही बहुत बोझ के तले फंसे हुए हैं। ये अतिरिक्त टैक्स जो है वो दे नहीं पाएंगे। सरकार तत्काल प्रभाव से इस फैसले को वापस ले। जो आसपास के जितने प्रदेश है उसमें न्यूनतम किराया 10 रुपये है। अभी भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद भी 5 है, जो कि जैसी 12 लाख की थी 19 लाख की होगी। बॉडी के रेट बढ़ गए, रिक्शे वाला भी और सिर्फ भी 5 रुपए से कम नहीं आती। भारतवर्ष में सबसे सस्ती यात्रा रेलवे की, उसमें भी 10 रुपये है। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये की है। तो हम ये मांग करते हैं कि बाकी प्रदेशों को, खास करके पंजाब को हम फॉलो करते हैं, वहाँ भी मिनिमम 10 रुपये किराया है। हमारा पहाड़ी क्षेत्र होने के बजाय हमारे को मिनिमम किराया 12 रुपये होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस वर्ष भी मदर्स डे पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मंडी की क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में मदर्स डे के उपलक्ष्य पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने अपने मां को उपहार भी दिए। मदर्स डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र में 1914 में हुई थी। 1908 में अन्ना जार्विस नामक एक महिला ने मुहिम छेड़ी थी और मांग की थी कि माताओं के त्याग और बलिदान के सम्मान में मदर्स डे मनाया जाना चाहिए। वैसे तो माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है और माँ के आदर सम्मान के लिए वर्ष का एक दिन नहीं पूरा जीवन कम पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर साल के एक दिन मदर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि वो घर की एक नींव होती है ना। जब उसका पति घर से बाहर जाता है तो वो उसकी चिंता करती है, और जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली माएँ हैं वो चिंता तो करती है, उसके साथ साथ उसके लिए दुआ भी करती है। तो इससे ये महसूस होता है। और बाइबल के अगर हम अंदर घुस के उसकी डीपली स्टडी को देखें तो माँ को एक आत्मिक खजाना बोला गया है, जो अपने परिवार के लिए सिद्ध होता है और साबित होता है। वहीं इस उपलक्ष्य पर क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के पादरी जनकराज ने सभी माताओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी और कहा कि परमेश्वर के बाद भगवान ने जो अनमोल चीज बनाई है वो माँ है, जो हमें हृदय से प्रेम करती है और घर की नींव रखती है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जितने भी बच्चे आए उन्होंने अपनी अपनी माताओं को उपहार दिए और उनका धन्यवाद किया। आज हम जिस बात के लिए आप लोगों को बताना चाहते हैं, आज मदर डे है और सचमुच माँ ही एक इस संसार के अंदर परमेश्वर के बाद ऐसी चीज़ परमेश्वर ने बनाई जो हमारे हृदय को समझती है, जो अपने बच्चों को प्रेम करती है, जो घर की नींव रखती है। तो आज प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम मदर्स डे को चर्च के अंदर मनाएं, और जितनी माएँ आज प्रभु को मानने वाली या नहीं मानने वाली, जो जितने लोग भी आज आए, उनमें जितनी माएँ थी, उनको उनके बच्चों ने आज एक छोटा सा उपहार दे के उनको प्रेम दिखाया। और प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर सकूं, और मैंने प्रार्थना किया। और हमने और भी जितनी शहर के अंदर, जहां शहर के बाहर, देश में, प्रदेश में सारी माँओं के लिए दुआ किया है। और इसका जो सौभाग्य मुझे दिया है परमेश्वर ने, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मंडी में इस वक्त जो इस चैनल पे देखेंगे, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मदर्स के इस डेज़ के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे। हर साल की तरह इस साल भी विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 35वां विशाल भगवती जागरण धूमधाम से आयोजित किया गया। यह आयोजन जय दुर्गा संकीर्तन मंडल द्वारा किया गया। इस दौरान मां की भेंटों से छोटी काशी भक्तिमय हो गई और इस अवसर पर कन्या पूजन भी किया गया।
विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 35वां विशाल भगवती जागरण धूमधाम के साथ मनाया गया। 35वें विशाल जागरण में महामाई की पावन ज्योति ज्वालाजी से लाई गई। विशाल जागरण में दिल्ली की मोनू कैलाश और हिमाचल की सपना ठाकुर व अर्चना ठाकुर ने मां का गुणगान किया और बेहतरीन भेंटें गाकर माहौल भक्तिमय कर दिया। वहीं जय दुर्गा संकीर्तन मंडल के प्रधान अनूप महन ने बताया कि इस जागरण का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें भक्तजन बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी 35वां विशाल भक्ति जागरण बड़ी धूमधाम से मंडी के विजय हाई सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया है। तो इसमें जो पार्टियों ने भाग लिया, जैसे दिल्ली से आए हुए मोनू कैलाश जी और बिलासपुर से ये सपना ठाकुर और अर्चना ठाकुर, और हमारे जो तारा रानी की कथा करते हैं श्री प्रवीण कपिला जी सुंदरनगर से, हर साल वही तारा रानी की कथा करते हैं। वहीं 35वें विशाल जागरण में कन्या पूजन भी किया गया। प्रधान अनूप महन ने जानकारी देते हुए बताया कि मां तारा रानी की कथा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि कन्या मां का रूप होती है, इसलिए हर साल जागरण में कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद ज्वालाजी से लाई गई पावन ज्योति की विदाई की जाती है। और तारा रानी की कथा के बाद पहले तारा रानी की कथा का पूर्ण होने के बाद तारा रानी की कथा जो है वो तकरीबन 2 बजे शुरू होती है और 5 बजे हम आरती कर देते हैं। उसके बाद कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन इसलिए करते हैं कि ये माँ का ही रूप होता है कन्या का। कन्या जो रूप है, माँ कहती है कन्या के रूप में जब आती हूँ तो मैं पूरे सारे ब्रह्मांड को पूरी को आशीर्वाद देती हूँ। तो मंडी शहर को इन कन्याओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हर साल की तरह ये कन्या पूजन भी करते हैं। उसके बाद संपूर्ण आरती के बाद जोत की विदाई करते हैं। बता दें कि इस अवसर पर मंडी में जय दुर्गा संकीर्तन मंडल सुंदरनगर की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस भंडारे में स्थानीय भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।